हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश है और मैं पीसीएस 2023 से चयनित कर निर्धारण अधिकारी हूँ। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि सीसेट। अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देते हो तो आपने सीसेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। यदि आप तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू से अंतिम तक देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो और सीसेट के महत्व को नहीं जानते हो, या सीसेट में अगर सीसेट की वजह से कई एक आध बार आपका एग्ज़ाम रुक चुका है, तो आप इसके महत्व को बखूबी समझते होंगे। अब मैं इस सीसेट के टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार कमेंट में कुछ लोगों ने सीसेट के बारे में बात की थी। मैं आपके सारे कमेंट खुद ही पढ़ता हूँ, तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट को सीसेट में दिक्कत थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो उसके संदर्भ में और मुझे भी लगा कि यह समस्या इतनी जेन्युइन है। चूँकि मुझे तो सीसेट में कभी कोई दिक्कत नहीं रही, चूँकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैथ्स पढ़ाता रहा हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं थी। बट हमारे ऐसे भी कुछ एक आध दोस्त हैं जिनका सीसेट की वजह से प्री रुक गया, यानी कि जीएस 1 में ठीक हुआ था सीसेट की वजह से, और यूपीएससी में आजकल ये तो बहुत कॉमन कई लोगों के साथ हुआ सीसेट की स्थिति। तो देखिए, मैं ऐसा सलूशन सीसेट के लिए जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, या जो मुझे लगता है सबसे बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी और भी तरीके हो सकते हैं, तो मैं सीसेट पे उसके लिए बात करूँगा। अगर सीसेट का महत्व आपको कम समझ में आ रहा है तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि जीएस 1 में आपके क्वेश्चन, यूपीपीसीएस की बात करें तो 100 क्वेश्चन सही है लगभग, या जीएस मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम में जीएस 1 की बात करें तो आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, लगभग आपके 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन सीसेट के एग्ज़ाम की वजह से आपका उसी ईयर एग्ज़ाम रुक जाए, तो पूरी एक साल का जो जर्नी है वो आप सीसेट को कोसने में बिताएंगे। तो इसलिए सीसेट बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए बात करते हैं, सीसेट अगर इतना महत्वपूर्ण है तो हम इसे क्यों न गंभीरता से लें, तो क्या करना चाहिए उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। अगर आप तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग भी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या जो लोग अभी सीसेट में जिनको डर है, या जिनके सीसेट की वजह से जिनका रुक गया, तो सबसे बेहतर एक तरीका है अपने व्यस्त समय का 1-2 दिन निकाल के सीसेट के लिए दीजिए, और पिछले 5 सालों का पेपर, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, मैं दोनों लोग के लिए सेम चीज़ सजेस्ट करूँगा। प्रीवियस 5 ईयर्स एग्ज़ाम का पेपर उठाइए। आप जो भी एग्ज़ाम देते हो, अगर आप यूपीएससी देते हो तो यूपीएससी का पिछले 5 साल का एग्ज़ाम का पेपर उठा लीजिए। यदि आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हो तो पीसीएस के पिछले 5 साल का सीसेट का पेपर उठा लीजिए। 1 से 2 दिन लगेगा, आप बैठिए, सॉल्व कर डालिए, ऑफिशियल आंसर की से अपना आंसर मिला लीजिए, बिना कुछ देखे अनसॉल्व पेपर उठा के सॉल्व करना है, बिना कोई तैयारी के, आज एज इट इज, जैसा आजकल जब भी आप बैठना चाहें उसके लिए कोई पढ़ना लिखना नहीं है। उठाइए, तैयारी करने के बाद जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे 5 साल का पेपर, तब जैसे यूपीएससी में 80 प्रश्न आते हैं और यूपीपीसीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको सभी को पता है कि सीसेट क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, यानी कि केवल हमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में देखा जाए तो 33 क्वेश्चन ठीक करना है, और यूपीएससी के एग्ज़ाम में 27 क्वेश्चन केवल ठीक करना होता है। पिछले 5 साल का एग्जाम का पेपर उठा के सॉल्व कर डालिए, सॉल्व करके ऑफिशियल आंसर की मिला के खुद चेक कर लीजिए, खुद अपने एग्जामिनर और एग्जामिनी बनिए। 5 साल का पेपर उठाने के बाद, करने के बाद, यदि आप 40% नंबर पा रहे हैं आफ्टर रिड्यूसिंग निगेटिव मार्किंग, यानी कि निगेटिव मार्किंग काटने के बाद, यानी कि जो गलत क्वेश्चन है उसकी निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, रिड्यूसिंग निगेटिव मार्किंग, यदि निगेटिव मार्किंग काटने के बाद आप 40% नंबर पा रहे हैं, 40% नंबर का मतलब यूपीपीसीएस में लगभग आपके 40 क्वेश्चन काट पीट के सही हो रहे हों, यूपीएससी के एग्जाम में लगभग आपके 32 से 35 क्वेश्चन काट पीट के सही हो रहे हों, तो फिर आपको इस पेपर की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं भी किया था कि मैं पिछले 5 साल का उठा के देखा, 40% से 50% से ज़्यादा नंबर आ रहा था, तो इस पेपर की बेवजह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा आपका एग्ज़ाम अब फोकस हो जाएगा जीएस 1 की तरफ। यदि अगर आपका यह आ रहा है तो पूरा फोकस जीएस 1 पे करिए। आपको सीसेट पढ़ने की, चिंता करने की, या उसका एक भी मॉक टेस्ट देने की, कुछ भी करने की अब ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन यदि आपका 20%
या 30% नंबर आ रहा है, यानी कि बिलो देन 33% आ रहा है या 35% के आसपास आ रहा है या 40% से कम आ रहा है, तो स्पेशली यूपी पीसीएस वालों के लिए मेरी सलाह है, चूँकि मैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में सेलेक्ट भी हूँ और उसको खूब कायदे से देखता रहा हूँ। सीसेट के लिए तो यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इस सालों में थोड़ा टफ हुआ है, लेकिन थोड़ा भी ध्यान देंगे तो निकल जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। 20-30% या 35% नंबर अगर आपके आ रहे हों या 36-37% भी नंबर आपके आ रहे हों, ऑन एन एवरेज 5 सालों का एवरेज मार्किंग की मैं बात कर रहा हूँ कि 5 सालों का देख के सब में कुछ ना कुछ करके एवरेज आपको निकालना है। तो अगर 20-30% नंबर आ रहा हो तो यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अब आपको फोकस करना पड़ेगा सीसेट पे भी। अब सीसेट में किस पे फोकस करना है? यूपी पीसीएस के लिए एकदम पर्सनल सजेशन है और एकदम हार्डकोर सजेशन है, इंटरपर्सनल स्किल पर मत फोकस करिएगा। अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है आपके सिलेबस का हिस्सा है, उस पर आप चाहे जितना तैयारी कर लीजिए, चाहे जितना पढ़ लीजिए, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गलतियां उसमें हो जाएंगी। वो प्रश्न ही ऐसे होते हैं कि आपके क्षमता से बाहर चले जाएंगे, वो गलत आप कर देंगे। हम उसमें खूब प्रयास करके देख चुके हैं, नेगेटिव मार्किंग खूब कटेगी, तो आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअली गलत हो जाएगा। तो इंटरपर्सनल स्किल को एकदम छोड़ देना है। तो भैया तब कहाँ से फोकस करें, एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? सबसे बेहतर ऑप्शन है हिंदी। हिंदी आप पूरा का पूरा सही करने का प्रयास करिए। यूपी पीसीएस अगर दे रहे हो तो हिंदी वैसे भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, समीक्षा अधिकारी भी आप देते होंगे तो वहाँ भी हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो हिंदी को ठीक से तैयार कर लीजिए। इंग्लिश आपकी ठीक हो तो इंग्लिश पे फोकस कर लीजिए, नहीं तो रीजनिंग एकदम ठीक से करिए, क्योंकि रीजनिंग आसान पोर्शन है। और फिर उसके बाद आता है सिंपल मैथ्स आती है। इन तीनों को भी आप कर लेते हैं तब भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत फोकस अगर आप करना चाहें तो इंग्लिश पे कर लीजिए। इन चारों को आप ध्यान देंगे, आप बहुत धूमधाम से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे होंगे। वैसे ही यूपीएससी वालों के लिए सलाह है कि कॉम्प्रिहेंशन वाले पे ज़्यादा फोकस करिए। मैथ्स वाले क्वेश्चन थोड़े से अब टफ हो गए हैं, तो मैथ्स वाले क्वेश्चन पे अपनी डिपेंडेंसी को रखिए, लेकिन उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहिए। तो सीसेट एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप तैयारी शुरुआत करने जा रहे हो तो यह जरूर करें, पिछले 5 सालों का पेपर उठा के एनालिसिस कर लें, 1-2 दिन में सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद खुद ही चेक कर लें, एनालाइज कर लें। अगर 40% के ऊपर पा रहे हैं तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 20% से लेकर 40% के बीच में पा रहे हैं, 20% से नीचे भी, मतलब जो भी अगर 40% से कम आप पा रहे हैं तो उसके लिए फोकस करने की ज़रूरत है। आप यूपीएससी दें या यूपीपीसीएस दें। आज के लिए बस इतना ही। लाइट चूँकि कट गई है, एसी बंद है, इसलिए बहुत गर्मी हो रही है। अभी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले जो भी आपको टॉपिक्स जानना है, जो भी चीज़ें जाननी रहती हैं, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।